Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। आज 5वां दिन था इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का और आज के दिन न्यूजीलैंड की टीम 249 पे ऑल आउट हो चुकी है। हालांकि इंडिया को जरूरत थी कि वो न्यूजीलैंड की टीम को जल्दी से आउट करते और न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ी सी लीड देते, लेकिन लीड देने की जगह लीड लेके आई है हमारी इंडिया की ये टीम। आज अगर जल्दी आउट करते न्यूजीलैंड की टीम को तो थोड़ा सा समय और ज्यादा मिलता इंडियन बैट्समैनों को। क्या कहना चाहोगे सर आप इसके बारे में? देखिए, वैसे अगर लीड मिली भी है तो जो हालात थे कल सुबह कि 101 पर 2 और विलियमसन और टेलर खेल रहे थे, दोनों माहिर बल्लेबाज, बल्कि विलियमसन तो कोहली से भी कहीं आगे निकल गए रैंकिंग में जी। तो इसके बावजूद हमारे बॉलर्स ने सिर्फ 32 रन आगे ले जाने दिया स्कोर को। वो बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज से पहले कभी हम मतलब कि बहुत पहले की बात करें, जब हमारे पास इतने बेहतरीन पेसर्स नहीं थे तो कभी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि विदेश में हम ऐसी खराब हालत के बाद सिर्फ अगली टीम को 32 रन आगे जाने देते। लेकिन हमारा पेस अटैक इतना बेहतर है कि कोई भुवी को याद नहीं कर रहा है और यादव बाहर बैठा हुआ है और सिराज भी बाहर है। तो ये हमारे पास अवेलेबल बेस्ट अटैक को टीम में शामिल किया गया है और हम उम्मीद रखते थे। हालांकि 20-25 रन अगर ज्यादा चले भी गए तो आज एट द एंड ऑफ द डे हमने 32 रन लीड उनको दे भी दी है और ये आखिरी दिन कल है। हालांकि उतनी बारिश की संभावना नहीं है, फिर भी अगर इंडियन टीम शुरू का 1 घंटा बराबर आराम से निकाल देगी, अगर एकाध विकेट चली भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन शुरू का 1 घंटा कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम उसमें कोई गलती कर देते हैं तो ये एक गलती दर्पण इतनी भारी पड़ेगी जो हमारी बरसों की मेहनत है यहाँ तक फाइनल में आने की। हाँ, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम आए हैं, विपरीत नियमों के बावजूद हम आए हैं। आईसीसी ने 6 अंतिम मौके पर नियम को बदल दिया, फिर भी हम आए हैं। तो हमारी मेहनत, पानी तो बहुत बरसा है और पानी के साथ हमारी मेहनत भी उस पानी में मिल जाएगी और बह जाएगी, ढह जाएगी। जी बिल्कुल सर। आज शुरुआती घंटों में बुमराह ने भी लाजवाब गेंदबाजी की, शमी ने भी लाजवाब गेंदबाजी की, ईशांत शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आज बुमराह फिर से एक और बार विकेटलेस रहे, लेकिन गेंदबाजी तो काफी अच्छी की थी। आज स्विंग भी मिल रहे थे दोनों गेंदबाजों को, शमी को, और शमी ने तो लाजवाब गेंदबाजी की, 4 विकेट भी चटकाए आज इंडिया की ओर से। तो ओवरऑल पेस अटैक तो आज बेहतरीन था। हमें ऐसा लग रहा था, हम ऐसा सोच रहे थे कि शायद से कलेप्स हो जाए न्यूजीलैंड की टीम, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उतनी ज्यादा लीड भी नहीं लेने दी। तो ये बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन इंडिया के गेंदबाजों के द्वारा। और दर्पण, जब आप अगर एक गेंदबाज को विकेट नहीं मिलती है लेकिन उसका योगदान भूला नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने रन रेट को बढ़ने नहीं दिया। तो प्रेशर, अगर बुमराह को विकेट नहीं मिली लेकिन प्रेशर तो बरकरार रहा और उसी की वजह से जो दूसरा गेंदबाज है या दूसरे और गेंदबाज है उनको विकेट मिल जाती है। हालांकि आज कहना पड़ेगा कि सामी जैसे तोप के गोले की तरह वो गेंदबाज अचूक निशाने पर होती है और उन्होंने जो बोल्ड किया था, जो एलबीडब्ल्यू किया था, वो वाकई में ये इस टेस्ट मैच की बहुत देखने लायक गेंद थी। और इससे पता चलता भी है कि अगर इंडिया ने 150 रन का टारगेट अगर दिया भी तो ये 150 रन 5वें दिन यानी कि 6ठे दिन, लेकिन कुल मिला के 5वें दिन बहुत भारी पड़ जाएंगे। लेकिन सर आज थोड़ा सा मैं हैरान था कि गेंद पुरानी हो जाने के बावजूद भी स्पिनर को उतना अटैक में लाया नहीं गया था। जडेजा को आप अटैक में नहीं लाए थे, अश्विन को आप उतना अटैक में नहीं लाए थे। हालांकि 70 ओवर तक कोई स्पिनर को जो तीसरे दिन गेंदबाजी के लिए लाए थे वही, लेकिन आज के इस दिन 70 ओवर हो जाने के बाद भी स्पिनर को लाया नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से वो जडेजा को जल्दी से ला सकते थे, लेकिन कोई वैसी बात नहीं है क्योंकि उतने कुछ रन ज्यादा बनाने नहीं दिए। आज मैं तारीफ करना चाहूंगा विराट कोहली की फील्ड प्लेसमेंट की, कि जिस तरह से आज उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट रची थी, सजाई थी, तो जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम उतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। तो लाजवाब प्रदर्शन कप्तानी का भी विराट कोहली के। लेकिन आज बैटिंग करने आई, दूसरी बैटिंग करने आई टीम इंडिया,
शुभमन गिल आज फिर से फ्लॉप रहे। एक अच्छा स्टार्ट मिल रहा है उनको, लेकिन वो उस अच्छे स्टार्ट को अच्छे स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो आपने जैसा कहा कि कोहली ने बहुत ही बेहतरीन कप्तानी की है, तो देखिए दो बहुत उच्च दर्जे की टीम और उनके दो बहुत ही आला दर्जे के कप्तान, विलियमसन भी कुछ कम नहीं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी फील्डिंग सेट की थी और अपने बॉलर से बेहतरीन काम लिया था। कोहली ने भी वही काम किया। जैसा कि आपने कहा कि स्पिनर को नहीं लाया गया 70 ओवर तक, तो जब सिमर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बड़ी लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी कर रहे थे, जब रन नहीं आ रहे थे तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन कभी ना कभी तो गलती करते, और अगर नहीं भी करते तो रन नहीं जा रहे थे तो प्रेशर बराबर बरकरार था, और कहीं स्पिनर आके अगर 12-15 रन चले जाते तो जो मजबूत पकड़ बनी हुई थी दोनों बैट्समैनों के ऊपर और पूरी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, वो अगर चली जाती, क्योंकि गेंदबाजी तो बराबर हो रही थी और इसमें गलती करने का बस वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई गलती हो, और उसके बाद जब मौका मिला तो अश्विन को भी लाया गया, जाडेजा को भी लाया गया, क्योंकि इन लोगों के पास कौन सा बैट्समैन कौन से गेंदबाज को किस तरीके से खेल पाता है, उनका पूरा रोड मैप बना के आते हैं और उसी हिसाब से। और ये स्पिनर को रखा गया है 5वें दिन, मतलब कि कल जो आखिरी दिन होगा तब कुछ करिश्मा करने के लिए। तो अब कल देखने का बड़ा मजा होगा कि ये दो स्पिनर जिनको रखा गया है, जबकि सामने वाली टीम ने एक भी स्पिनर रखा नहीं है, तो हमारे ये दो स्पिनर जो वर्ल्ड क्लास है, अगर 150 रन बनाने के लिए दिया तो वो बनाने देते हैं कि नहीं, बड़ा है जी बिल्कुल। लेकिन क्या कहना चाहोगे आप हाँ शुभमन गिल के बारे में, क्योंकि शुभमन गिल आज फिर से जल्दी से आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा भी, एक अच्छी डिलीवरी थी रोहित शर्मा को, तो कि सभी गेंद टीम साउदी ने आउट स्विंग डाली थी, एक गेंद जो इन स्विंग हुई वही इन स्विंग डिलीवरी रोहित शर्मा को लेके चली गई। देखिए सऊदी जो 300 विकेट ले चुका है और हमारा शुभमन गिल अभी युवा है, वैसे भी इंग्लैंड में खेलना बड़ा मुश्किल होता है और उनके लिए तो ये पहली टेस्ट मैच थी और वो भी इतनी बड़ी मैच। इसके बावजूद जब तक वो विकेट पर रहे बड़े संतुलित लगे, बड़े काम लगे, बड़े कंपोज लगे। लेकिन ऐसा ये जो है ना, बड़ा ही अनुभवी खिलाड़ी एक नवयुवान को खा जाता है, उस तरीके से वो उन्होंने गेम प्लान, एक बॉलिंग का प्लान करके उनको आउट किया। हालांकि वो डिलीवरी बड़ी ही अच्छी थी, सिर्फ उनकी गलती हो गई को स्ट्रेट खेलने के बजाय थोड़े से लेग साइड पर वो फ्लिक करने चले गए। अगर उसके बावजूद हाँ, रोहित शर्मा को बेहतरीन डिलीवरी ने आउट किया, लेकिन भारत अभी भी खड़ा है इस मैच में, कल चुनौती देगा। और अगर 3-4 घंटे इंडिया ने खेल लिया तो 32 रन तो बन चुके हैं, और अगर इतने 132 रन बनेंगे, इतने ही रन न्यूजीलैंड को बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि हमारा अटैक और हमारे स्पिनर कल न्यूजीलैंड का कड़ा इम्तिहान लेंगे और जरूर लेंगे। लेकिन आज तारीफ करनी होगी पुजारा और कोहली ने भी, जिस तरह से आज पारी को संभाला, क्योंकि 2 विकेट तो गिर चुके थे, 1 घंटे का खेल और बाकी था, तो दोनों ने जिस तरह से 1 घंटे को संभाला, क्योंकि इस एक घंटे में 1-2 विकेट और चली जाती तो इंडिया के खेमे में खलबली मच जाती, क्योंकि कल सुबह का जो शुरुआती घंटा होगा वो काफी निर्णायक रहेगा, क्योंकि शुरुआती घंटे में बॉल को स्विंग भी ज्यादा मिलती है, मूवमेंट भी ज्यादा मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि कल पुजारा कल के 1 घंटे, सुबह के 1 घंटे को पुजारा और कोहली दोनों संभाल के खेले। कोहली ज्यादातर फ्लिक खेलने के लिए ना जाए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो फ्लिक खेलने के लिए जाते हैं, हालांकि वो उनका फेवरेट शॉट है, कई रन उन्होंने बनाए हैं इस एरिया में। लेकिन ऐसा कई बार हुआ भी है कि अगर आप फॉरेन की पिचेस पे देखें, फॉरेन के ग्राउंड पे देखें, तो कोहली कई बार फ्लिक खेलने में आउट हो चुके हैं, एलबीडब्ल्यू हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कल कोहली फ्लिक शॉट शुरुआती घंटे में ना खेले और कोहली और पुजारा अपने विकेट का महत्व समझे और क्रीज पे डटे रहे। देखिए कोहली आज उन्होंने नाइट वॉचमैन को नहीं भेजा, बल्कि वो खुद आए। उसका मतलब ये है कि कल सुबह आधा पौना घंटा सावधानी से खेलने के बाद कुछ तेज तर्रार रन बटोरने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए कोहली मैदान पे है। कल का नजारा कुछ कम नहीं होगा, अगर बारिश भी गिरती है थोड़ी बहुत
और अगर खेल होता है तो कल का दिन बड़ा ही निर्णायक और बड़ा ही यादगार होगा। और इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन पूरे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आ रहा है, उस दिन का आप मजा लीजिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि भारत फिर से एक बार, जैसे कि हमेशा पराजय के मुंह से, सामने वाले की टीम के मुंह से विजय को छीन लाता है, कल एक बार और छीन लाएगा और पूरा कप हमारे हाथ में होगा। हालांकि कल पराजय तो नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ हो सकता है अगर कल थोड़ा सा तेज ना खेले और न्यूजीलैंड की टीम को जल्दी से आउट ना कर ले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोनों के पास 30% चांसेस है जीतने के लिए, 40% चांसेस ड्रॉ के भी है। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल का दिन जैसा आपने कहा निर्णायक रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा इस शो में मजा आया होगा। अगर आपको हमारे इस शो में मजा आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बाजू में ही सब्सक्राइब का बटन है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।